उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, लेकिन आपको आज एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज को आप हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं और पैरेलल को आप समांतर क्रम कहते हैं। तो देखिए, ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपका सीरीज और दूसरा होता है आपका पैरेलल। ये आपका हो गया, एक आपका सीरीज और दूसरा आपका पैरेलल। उम्मीद करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम और इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम। अब देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीरीज में देखिए, सीरीज में आपको करंट का मान समान होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आपको करंट का मान समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। देखिए, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। क्या बोले हम? सीरीज में करंट का मान समान और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। उसी प्रकार देखिए, आप पैरेलल में समांतर क्रम में अगर समांतर क्रम का बात कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान समान होगा, वोल्टेज का मान समान होता है। और देखिए करंट का मान जो है, देखिए करंट का मान आपका अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला चीज क्या है? आप जो कंफ्यूज कीजिएगा तो आप सीरीज का जो है पैरेलल में बोल दीजिएगा, पैरेलल का सीरीज में बोल दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होकर पढ़िए कि श्रेणी क्रम में करंट का मान समान और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। उसी प्रकार पैरेलल में वोल्टेज का मान समान और करंट का मान अलग अलग होता है। तो देखिए उसके बाद जैसे इसका देखिए सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दो प्रतिरोध को, देखिए दो प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। देखिए ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। उसी प्रकार देखिए इधर दो प्रतिरोध को, देखिए ये आपका दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक, ये आपका समांतर क्रम हो गया। देखिए इसका भी नाम R1 दे देते हैं और इसका भी नाम R2 दे देते हैं। तो देखिए ये आपका श्रेणी क्रम हुआ और ये आपका समांतर क्रम हुआ। अब देखिए श्रेणी क्रम में अगर इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध, तो क्या होगा? तो देखिए RT बराबर इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो आपका होगा R1 प्लस R2। क्या होता है? R1 प्लस R2। इसका हम प्रूफ भी करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल PDR ऑनलाइन क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो पैरेलल में जो आपका इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए 1/RT क्या होगा? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस क्या होगा? 1/R2 हो जाएगा। इसका भी हम प्रूव करवा चुके हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले आपका देखिए सीरीज में करंट का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो ये आपका दो रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ना है तो उसका इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो RT बराबर R1 प्लस R2 होगा। उसी प्रकार अगर पैरेलल का बात करते हैं तो देखिए पैरेलल में जो होता है वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/RT बराबर होता है R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल जो हुआ यहाँ पे देखिए आपका, ये देखिए एग्जांपल, देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस हुआ, ठीक, फिर ये दो रेजिस्टेंस, जैसे इसका ले लेते हैं 2 ओम और ये आपका हो गया 3 ओम। ये देखिए 3 ओम हो गया। अब देखिए इसका इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका अगर इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कितना निकल जाएगा? देखिए अगर देखिए RT बराबर क्या फॉर्मूला होता है? R1 प्लस R2 होता है। उसी प्रकार देखिए
तो RT बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 ओम प्लस 3 ओम मिलके कितना हो जाएगा, आपका 5 ओम हो जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया। तो चलिए अब इस पे और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आपको प्रॉपर्टी बताते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो चलिए आइए इसका और प्रॉपर्टी समझते हैं। तो जैसे देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल, तो आपको सबसे पहले क्या बताएं, सीरीज में करंट का मान समान होगा, वोल्टेज अलग अलग, पैरेलल में वोल्टेज समान होगा, करंट का मान अलग अलग। तो देखिए जैसे ये आपका हो गया, देखिए जैसे दो रेजिस्टेंस को हम फिर से जोड़ देते हैं, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RT जो हो गया वो आपका कितना हो गया, R1 प्लस R2। ठीक, इसी प्रकार अगर देखिए दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देखिए ये दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये देखिए जैसे R1 है, ये R2 है, अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/R2। ये R2 हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/RT बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए R1 प्लस R2 और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2। ये हो गया। अगर देखिए RT बराबर लिखना है तो RT बराबर कितना लिखा है, ये ऊपर चल जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये आपका हो गया डेरिवेशन। ये देखिए इसको हम प्रूफ करा चुके हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, देखिए अगर दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर ये आपको ले लेते हैं 5 ओम और ये ले लेते हैं 4 ओम, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो RT बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए R1 प्लस R2। इधर जितना रेजिस्टेंस जुटा रहेगा सीरीज में उतना इसमें R बढ़ जाएगा, ये प्लस डॉट RN तक ये फॉर्मूला होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर दो रेजिस्टेंस जुटा है ये हो जाएगा 5 ओम प्लस 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका निकल गया वो कितना निकल गया, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 9 ओम निकल गया, ये आपका 9 ओम हो गया। तो देखिए ये देखिए सीरीज में ये देखिए 4 ओम और 5 ओम और 4 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया इससे ज्यादा आया 9 ओम। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए सीरीज में इसमें लिख सकते हैं, इसमें महत्तम रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। इसमें लिखते हैं, इसमें महत्तम रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। यह हो गया आपका। अगर देखिए अगर आप देखिए पैरेलल की बात करते हैं, यहाँ देखिए आप पैरेलल का बात करेंगे तो देखिए पैरेलल आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे देखिए अगर आपको एक फिगर ले लेते हैं, देखिए जैसे आपका फिगर लेते हैं तो देखिए जैसे ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों को कनेक्ट करिए, इसका अगर दे देते हैं 4 ओम और ये दे देते हैं 2 ओम, ये 2 ओम देते हैं और ऊपर 4 ओम देते हैं। तो अब देखिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं, देखिए RT बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 ये बताए हैं। देखिए ये फॉर्मूला जो होता है अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर दो रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट रहेगा तो ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एक बार क्या करेंगे, 4 और 2 का गुना करेंगे, तो देखिए 4 गुना 2, फिर नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 प्लस 2, तो देखिए ऊपर कितना हो गया, तो 8 हुआ और नीचे कितना हो गया, 6 हो गया। अगर इसको भागा देते हैं तो देखिए कितना होगा, 0, उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर फिर 6 से भागा लगाते हैं तो देखिए 6 से अगर भागा लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर आप इसमें भाग देते हैं 6 से 8 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए एक मर्तबा लगाइएगा, ये आपका 6 हो गया, उसके बाद देखिए पॉइंट, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 3 छतरी का 18, 3 जाएगा, उसके बाद देखिए इतना आ गया। देखिए इक्वली देखिए मेन रेजिस्टेंस कितना था, 4 और 6 था,
देखिए इससे कम रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ, ये रेजिस्टेंस से इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस कितना कम प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पैरेलल में लिखेंगे, पैरेलल में न्यूनतम रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। क्या होता है? न्यूनतम रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। ये देखिए हो गया आपका, देखिए सीरीज में आपका महत्तम रेजिस्टेंस प्राप्त होगा, बल्कि पैरेलल में आपका न्यूनतम रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। तो चलिए अब इस पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सोल्व। तो इस वीडियो में तो चलिए अब करते हैं सीरीज और पैरेलल का कुछ प्रॉब्लम, जिसको आप लोग देखकर अभी तक डरते होंगे, और सर्किट से तो कितना आदमी का हड्डी कंपने लगता है। तो आइए सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो जैसे देखिए आपके सामने हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए जैसे हम एक न्यूमेरिकल आपके सामने देते हैं, तो देखिए जैसे ये आपका एक सर्किट हो गया, ठीक। देखिए दो रेजिस्टेंस को हम जोड़े, ठीक, इसको ले लिए 6 ओम और ये हो गया आपका 4 ओम। 4 ओम हो गया। आप लोग इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए तो कितना होगा। तो देखिए इक्वली वायलेंट, ये देखिए पहले आपको ये पकड़ना होगा ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखिए ये देखने से ही लग रहा है ये पैरेलल में है। तो हमको इसका इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुटा हो तो ये इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है RT बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये होता है। अब देखिए R1 का मान 6 और R2 का मान 4, तो क्या करेंगे, एक बार करेंगे 6 गुना 4, फिर करेंगे 6 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, ये देखिए ऊपर हो गया 24, ये देखिए 24 और नीचे हो गया 10, ये 10 हो गया। और देखिए किसी के डिनोमिनेटर में 10 का मतलब क्या होता है, पॉइंट जाएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा, तो कितना हो जाएगा RT बराबर फाइनली कितना निकल गया 2.4 ओम। देखिए आपका इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस RT बराबर जो निकला ये 2.4 निकल गया। तो देखिए ये न्यूमेरिकल था आपका। इसी प्रकार आपको एक और न्यूमेरिकल देते हैं, वो आप बनाइएगा। तो आइए अब एक और न्यूमेरिकल देते हैं। तो देखिए जैसे आपको मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ये देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका 2 ओम है और ये मान लीजिए आपका 4 ओम है, 4 ओम है, और ये देखिए 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। ये 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है, तो इसमें बहने वाले धारा का मान यानी कि I का मान क्या होगा, ये हमको आप लोग निकाल के बताइए। तो चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए पहले देखिए सर्किट क्या किस चीज में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुटा है, तो सर्किट सीरीज में है। तो यहाँ से पहले आप इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। देखिए इसको सोल्व करने के लिए ये आपका 2 नंबर होगा। तो देखिए इसका अगर सॉल्यूशन करना है तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा तो पहले हमको इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अगर सीरीज में रहेगा, अब हमको इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या होता है फार्मूला, ये होता है R1 प्लस R2, ये होता है। उसके बाद देख लीजिए ये होता है, तो देखिए एक है 2 ओम, दूसरा है 4 ओम, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 6 ओम हो गया। देखिए ये 6 ओम हो गया ना। अब देखिए आप लोग ओम्स लो, इससे पहले वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, देखिए क्या होता है ओम्स लो, देखिए V बराबर IR, देखिए ये होता है। तो R बराबर क्या होता है V बटे I होता है। तो देखिए ये आपका ओम्स लो होता है, यहाँ देखिए V प्रोपोर्शनल I होता है, ये आपका हो गया ओम्स लो। यहाँ देखिए हम रेजिस्टेंस निकाल लिए, R का मान इतना और वोल्टेज का मान हमको दिया गया है, तो यहाँ से हम I का मान नहीं निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए V बराबर लगाएंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे ओम्स लो, ओम्स लो। तो ये देखिए ओम्स लो। अब ओम्स लो देखिए क्या होता है, V बराबर IR, देखिए V बराबर IR होता है। उसके बाद हमको क्या निकालना, I निकालना है। तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए V बटे R हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए I बराबर कितना हो जाएगा, देखिए वोल्टेज का मान कितना दिया गया 6 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस देखिए कितना निकाले 6 ओम। तो देखिए ये 6 बटे 6, ये वोल्ट में है, ये ओम में है। देखिए ये तो कट जाएगा, लेकिन यूनिट कटेगा, एक वोल्ट में है एक ओम में है, तो ये नहीं ना कटेगा। तो ये देखिए वोल्ट प्रति ओम को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं।
इसका जो I का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और न्यूमेरिकल लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताते हैं। तो आइए कुछ और प्रश्न को लेकर आपको समझाते हैं। तो जैसे देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक न्यूमेरिकल, ये आपका एक सर्किट बनाते हैं। देखिए ये आपका एक सर्किट हो गया। अब देखिए ये सर्किट में इधर से एक लाइन दे देते हैं, ये आपका लाइन हो गया। अब देखिए उसके बाद ये ले लेते हैं 2 ओम, ये 2 ओम और ये ले लेते हैं 4 ओम, ठीक। उसके बाद देखिए ये ले लेते हैं 6 ओम। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये ले लेते हैं 3 ओम, ये ले लेते हैं 3 ओम। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, इसका हमको इक्वली वायलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सर्किट को समझिए। देखिए मान लीजिए ये एक तार है, ये एक तार है, जैसे हम नेमिंग कर देते हैं, ये आपका A और ये B और ये D और ये आपका C है। तो देखिए ये तार से जो करंट जाएगा, तो देखिए इधर जाएगा, इधर से ये करंट, फिर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, करंट का विरोध करेगा। तो देखिए ये एक ही तार से ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो देखिए एक ही तार से जो जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपका सीरीज में है। उसी प्रकार फिर देखिए इधर से जो करंट जाएगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस विरोध करेगा करंट का। तो फिर देखिए ये दोनों जो है 3 ओम और 4 ओम, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है। क्या है, तो देखिए ये दोनों, ये आपका और ये दोनों आपका सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 2 8, फिर देखिए 4 3 7। तो ये सर्किट, फिर देखिए डरो करके ये सर्किट को ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये इसी सर्किट को, ये सर्किट देखिए ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 8 ओम, फिर देखिए ये 8 ओम, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 ओम। अब देखिए मान लीजिए ये A और ये B हुआ, ठीक। अब देखिए A और B इसके बीच के इक्वली वैलेंट रेजिस्टेंस अब नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए ये अब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में हो गया। और 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसको सोल्व करने के लिए हम आपको सिखाए हैं। वो क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए RT बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बट्टे क्या होता है R1 प्लस R2, ये होता है। अब देखिए तो RT बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। देखिए एक बार क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, एक बार जोड़ेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8 गुना 7, फिर ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 8 प्लस 7 इतना हो गया। तो ये कितना हो गया, और 7 कितना होता है 56, देखिए बराबर ये हो गया 56 बट्टे 8 7 कितना होता है 15। अब देखिए अगर इसको काटते हैं तो देखिए 15 क्या 45, तो देखिए 3 हो गया। उसके बाद कितना बचा 45 5 50, 11 बचा 11। उसके बाद 0 जाएगा तो यहाँ पॉइंट जाएगा। उसके बाद उधर कितना हो गया 110 हुआ। फिर देखिए इधर 110 हो गया, फिर लगाएंगे 15 से भाग। तो देखिए 15 7 105, 15 7 105, देखिए फिर हो गया 7, ये हो गया इतना। इसके बाद और जाएगा तो हम लिख देंगे इतना ओम। इक्वली वैलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया ये आपका 3.7 ओम हो गया। उम्मीद करेंगे इस वीडियो में आपको सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा वो सारा हम क्लियर करने का आपका कोशिश किए। अगर फिर भी आपका कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो हम वहां पे आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।